एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कमांडर्स की मीटिंग में मिस्टर प्रेसिडेंट यांग मिंग हुआ भी आ जाता है। सारे ऑफिशियल्स खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं और वो आते ही जी शियू से पूछता है कि तुम यहाँ कमांडर्स मीटिंग में कैसे हो। और जी शियू कितना हाजिर जवाब है ये तो हम सब जानते ही हैं। वो बहुत ही सुंदरता से जवाब देता है कि यांग मिंग हुआ उसे भी ये मीटिंग अटेंड करने की इजाजत दे देता है। फिर वो कमांडर यिंग शिंग से डीमन ट्राइब की प्रिंसेस से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं कि उसका क्या किया जाए। डीमन ट्राइब से लोग उनसे निगोशिएशन करने आए थे, लेकिन उन दोनों ट्राइब्स के बीच कोऑर्डिनेशन ज्यादा नहीं हो पाई थी। ये बहुत सीरियस इशू था। इजी टर्म्स पर ह्यूमन क्लैन वो प्रिंसेस वापस नहीं कर सकते थे, ये उनके ऑनर के अगेंस्ट था। जबकि प्रिंसेस को प्रिजनर बनाए रखने से डीमन ट्राइब उनके ईस्टर्न रीजन पर अटैक किए जा रहे थे। ईस्टर्न रीजन पर ह्यूमंस का डिफेंस काफी वीक था और डीमंस स्ट्रांग थे, इसीलिए सवर्निटी का भी खतरा था। कमांडर इस इशू पर मिस्टर प्रेसिडेंट को डिसीजन करने का कहते हैं। वो तो इतनी आसानी से प्रिंसेस को छोड़ने वाला नहीं था। ईस्टर्न साइड पर एक्स्ट्रा ट्रूप्स भेजने का ऑर्डर कर देता है ताकि वहां का डिफेंस कुछ स्ट्रांग हो जाए। फिर ये इशू आता है कि बेशक वो कैदी है, लेकिन है तो प्रिंसेस ही। ऐसे में उसे बैरिक्स में ठहराना उसकी इंसल्ट होगी। यांग मिंग हुआ जी शियू को कहता है कि तुम इसे अपने साथ ठहरा लो। तुम तो निंग के घर जी चुआन हाउस पर ठहरे हुए हो, प्रिंसेस को भी अपने साथ वहीं रखो, उधर सिक्योरिटी भी अच्छी है। जी शियू मना करने के लिए उठा ही था कि ऊपर से एक और ऑफिसर डिलिन गुस्से में तड़पता भड़कता बिना परमिशन के अंदर आ जाता है। वो आते ही जी शियू को बुरा भला कहना स्टार्ट कर देता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं केसी डिलिन ने यांग मिंग हुआ से कहा था कि मेरी और जी शियू की दुश्मनी अब इस पॉइंट पर आ चुकी है कि मेरा तो उसका मर्डर करने को मन चाहता है। तो यांग मिंग हुआ ने कहा था कि उसका कैपिटल में ट्रांसफर करके ये काम मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया है। यांग मिंग हुआ इन दोनों को अपने गिले शिकवे दूर करने के लिए वहां से जाने को कह देता है। अब हमें पता चलता है कि ये सब तो यांग मिंग को दिखाने के लिए एक नाटक था। डिलिन और जी शियू असल में तो फ्रेंड्स थे। बहुत फनी सीन्स आते हैं जब बाहर खड़े सिपाहियों को सुनवाने के लिए वो दोनों एक दूसरे को गालियां देते हैं और चीजें भी तोड़ते हैं। आहिस्ता आवाज में तो वो अपनी बातें करते रहते हैं। जी शियू हैरान था कि यांग मिंग हुआ ने उस पर इतनी नजर रखी हुई है कि आते ही ये भी पता चल गया है कि वो कहाँ ठहर रहा है। यहाँ पर वो दोनों एक लड़की जिया का भी जिक्र करते हैं जिसको डिलिन लाइक करता था और जी शियू को कहता है कि जिया का नाम ना लिया करो, उसे भाभी कहकर बुलाया करो। जबकि जी शियू उसे चिढ़ाता है कि वो तो मुझे लाइक करती है, तुम्हें नहीं। एक सिपाही कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था कि वो धड़ाम से दरवाजे के ऊपर ही एक बड़ा सा गुलदान तोड़ देते हैं और उसे डरा के वहां से भगा देते हैं कि अंदर तो बहुत बड़ी युद्ध चल रही है। फिर सीक्रेटली डिलिन उसे बताता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट की किल लिस्ट पर तुम्हारा और दूसरा यिंग शिंग का नाम है। यिंग शिंग ईस्टर्न साइड पर काफी स्ट्रांग था और यांग मिंग हुआ को डर था कि एक दिन वो उसको पावर से गिरा भी सकता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि डिलिन यांग मिंग हुआ के करीब रहने वाला जी शियू का एक जासूस था। वो उसे बहुत सारी न्यूज देता है कि यांग मिंग हुआ जी चुआन फैमिली के बचे हुए लोगों को भी मारकर निंग को अपना एक पपेट बनाना चाहता है। अब रात को स्टर्लिंग, डिलिन और जी शियू की एक सीक्रेट मीटिंग का भी डिसाइड होता है। वहां से निकलने से पहले फिर डिलिन जी शियू को काफी मारता भी है ताकि चोटों के निशान भी हों, खाली धूम धमाका नहीं। जी शियू बेचारा आगे से सिर्फ गालियां ही दे सकता था। उधर प्रिंसेस कार्डा को दिखाते हैं कि बैरिक्स से उसे निंग के घर पर शिफ्ट कर दिया गया है और निंग की उससे काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इतने में ऊपर से जख्मी हुआ जी शियू नील पड़े हुए लंगड़ाता हुआ अंदर आता है। सारे उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। निंग बेचारी तो वैसे भी उसे इतना लाइक करती थी। वो गुस्सा करती है कि तुम्हें किसने मारा, लेकिन जी शियू बहुत प्यार से रोक कर उसका हाथ पकड़कर कुछ कहने की कोशिश करता है। निंग को लगता है आई लव यू बोलेगा, लेकिन वो उससे पैसे उधार मांग रहा था। निंग आगे से गुस्से में उसे मारती वहां से चली जाती है। फिर बाई चुआन को वो देखता है और उससे भी यही बात कहने लगता है उसी अंदाज में, तो वो भी उसे गिरा कर वहां से चली जाती है। इन दी एंड वो बेचारा कमरे में अकेला ही रह जाता है। एक्चुअली उसे कमांडर्स ऑफिस में मारपीट और तोड़फोड़ करने पर काफी ज्यादा फाइन भी हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद स्टर्लिंग उसे मिलने के लिए आता है। जी शियू उसे शिकायत लगाता है कि डिलिन ने नाटक करते करते मुझे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है, लेकिन स्टर्लिंग कहता है कि शुक्र करो मैं होता तो इससे भी बुरा हाल करता तुम्हारा।
फिर वो ज़ीशियो को केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि ये यांग मिंग हुआ की अपनी टेरिटरी है और वो उसे आसानी से नुकसान पहुंचा सकता था। डिनर के बाद ज़ीशियो उसे अपने साथ ब्यूटी देखने के लिए जाने को कहता है, लेकिन स्टर्लिंग इनकार कर देता है। स्टर्लिंग फिर अंदर जाता है और जब निंग के साथ कार्डा को बैठे हुए देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी भी नहीं देखी थी। फिर डिनर करते हुए भी स्टर्लिंग कार्डा के सामने बैठा ब्लश करता रहता है। बाकी ऑफिसर स्टर्लिंग से उसके कारनामों के बारे में बताने को कहते हैं, लेकिन स्टर्लिंग हर सवाल का उल्टा जवाब देकर एम्बैरस होता रहता है। वो कार्डा की वजह से काफी नर्वस हो रहा था। इवन के फिर ड्रिंक लेकर सारे लोग टोस्ट करते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन स्टर्लिंग पता नहीं किन ख्यालों में खोया बैठना ही भूल जाता है और उसकी इसी तरह की उल्टी सीधी हरकतों को देखकर ज़ीशियो जल्दी जल्दी उसे वहां से लेकर चला जाता है और फिर दिखाते हैं कि रात को वो खुद को कवर करके कहीं जाते हैं ताकि कोई उनको पहचान ना सके। और फिर वो लोग एक बार में छुपकर किसी से मिलते हैं और यहीं पर एपिसोड नंबर 4 खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।